कुशीनगर में टीकाकरण अभियान में वसूली का खेल, एएनएम का मरीज से रिश्वत लेते का वीडियो वायरल। सीएमओ को पत्र के माध्यम से की गई शिकायत। सोनभद्र में पिकनिक पर गए युवक युवती नदी में बहे, घंटों प्रयास के बाद मिला युवक का शव, युवती की तलाश जारी। यूपी पुलिस की सख्त कार्रवाई से अपराधियों में मचा हड़कंप। उन्नाव में एनकाउंटर के डर से शातिर टप्पेबाज ने किया सरेंडर, आरोपी ने महिला से की थी ठगी। बुलंदशहर में भूमाफिया ने किया अवैध कब्जा, पीड़ित की शिकायत पर नहीं हो रही कार्रवाई, शासन और प्रशासन से लगाई गुहार। हापुड़ में शराबी पति बना बेरहम, महिला को पीट पीट कर किया लहूलुहान, नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे रोड का मामला। वंदे भारतम, इंडिया अहेड में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सोनू ढाका। अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। जनपद अमरोहा की धनोरा तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने जोरदार धरना प्रदर्शन किया। बता दें, जनपद अमरोहा तहसील धनोरा क्षेत्र के तहत आने वाले गांव में मलेशिया वेव शुगर मिल से किसानों को गन्ने का पेमेंट समय से नहीं मिल रहा, जिससे किसान बहुत परेशान है। इसी बात से नाराज भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने पूर्व में धनोरा तहसील परिसर में धरना प्रदर्शन कर आला अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा था और आला अधिकारियों ने वेव शुगर मिल से गन्ने का पेमेंट दिलवाने का आश्वासन दिया था, लेकिन अभी तक किसानों को गन्ने का पैसा नहीं मिल पाया, जिससे नाराज होकर धनोरा तहसील परिसर में धरने पर बैठ गए और कहा, जब तक मिल से गन्ने का पेमेंट नहीं मिलेगा हम धरने पर बैठे रहेंगे। बुलंदशहर जिले के खुर्जा तहसील के गांव फराना में एक गंभीर मामला सामने आया, जहां दिल्ली निवासी सत्येंद्र कुमार ने अपनी जमीन पर अवैध कब्जे का आरोप लगाया है। सत्येंद्र, जो सरकारी नौकरी में कार्यरत है, ने बताया कि करीब 5 वर्ष पहले उन्होंने फराना गांव में एक जमीन खरीदी थी। हाल ही में जब वे अपनी जमीन पर बाउंड्री वॉल का निर्माण शुरू कर रहे थे, तब गाँव के ही राहुल पुत्र आयराम ने उनकी बाउंड्री को उखाड़ दिया और जमीन पर अवैध कब्जा करने की कोशिश की। सत्येंद्र ने इस मामले में तहसील में प्रार्थना पत्र जमा किया और उत्तर प्रदेश सरकार के एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन शिकायत भी दर्ज की। हालांकि कई दिनों तक शिकायत करने के बावजूद उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ। सत्येंद्र ने बताया कि वे दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और उनकी जमीन को भूमाफिया से बचाने के लिए शासन प्रशासन से कोई सहायता नहीं मिल रही। उन्होंने शासन और प्रशासन से गुहार लगाई, उनकी जमीन को भूमाफिया के चंगुल से बचाया जाए और इस मामले में तुरंत कार्रवाई की जाए। सोनभद्र जिले के रेणुकूट में किन्नर समुदाय ने रेणुकूट पुलिस चौकी के सामने जमकर प्रदर्शन किया। किन्नरों ने निर्वस्त्र होकर घंटों प्रदर्शन किया और बीच सड़क पर लेटकर सड़क जाम कर दी। ये मामला रेणुकूट चौकी क्षेत्र के हिंडाल्को गेट के पास का बताया जा रहा है। प्रदर्शन का कारण एक किन्नर को भगा ले जाने का आरोप है। जानकारी के अनुसार एक युवक जो किन्नरों के यहाँ गाड़ी चलाता था, पर एक किन्नर को भगा ले जाने का आरोप लगा है। इस मामले में पुलिस की ओर से उचित कार्रवाई न किए जाने से नाराज किन्नरों ने रेणुकूट चौकी के सामने उग्र प्रदर्शन किया। हंगामे के दौरान किन्नरों ने सड़क पर लेटकर आवागमन बाधित किया, जिससे क्षेत्र में यातायात व्यवस्था प्रभावित हुई। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने की कोशिश की, लेकिन किन्नरों का गुस्सा शांत करने में समय लगा। स्थानीय प्रशासन और पुलिस इस मामले की जांच में जुटी है। सोनभद्र जिले में एक दुखद घटना सामने आई। चौपन थाना क्षेत्र के आबाड़ी पिकनिक स्पॉट पर पिकनिक मनाने गए 5 लोगों में से 2 की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों की पहचान भानु और स्नेहा के रूप में हुई। जानकारी के अनुसार 4 बहनें और एक युवक भानु आबाड़ी
पिकनिक स्पॉट पर घूमने गए थे। नहाने के दौरान अचानक नदी में पानी का बहाव बढ़ने से भानु और स्नेहा गहरे पानी में बह गई। हादसे की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और बचाव कार्य शुरू किया। एसडीआरएफ और पुलिस की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद भानु के शव को बरामद कर लिया, लेकिन स्नेहा का शव अभी तक लापता है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें स्नेहा की तलाश में जुटी है। इस घटना से मृतकों के परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू की है। वहीं स्थानीय प्रशासन ने लोगों से पिकनिक स्पॉट पर सावधानी बरतने की अपील की है। हापुड़ में रोडवेज चालक और परिचालक की यातायात पुलिसकर्मी से नोकझोंक होने का मामला सामने आया है। बता दें, चालक की बस निकालने को लेकर यातायात पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हुई। वहीं रूट डायवर्जन के दौरान भी चालक बस लेकर पहुंचा। इस दौरान यातायात पुलिसकर्मियों ने बस जाने से रोका तो पुलिसकर्मियों और चालक के बीच झड़प हो गई। बता दें कि रूट डायवर्जन कांवड़ यात्राओं को लेकर किया गया था। थाना हापुड़ के देहात के ततारपुर का मामला है। बता दें, हापुड़ में रूट डायवर्जन के दौरान बस को लेकर चालक पहुंचा, जहां यातायात पुलिसकर्मियों से झड़प हो गई। बता दें, रूट डायवर्जन किया गया था कांवड़ यात्रा को लेकर, जिसको देखते हुए रोडवेज चालक वाहन लेकर पहुंचा और पुलिसकर्मियों से झड़प की। बस निकालने को लेकर यातायात पुलिसकर्मियों से नोकझोंक हुई है। रूट डायवर्जन के दौरान भी बस लेकर पहुंचा चालक। हापुड़ के ततारपुर की घटना है। औरैया जिले में यमुना और चंबल नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिससे बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। यमुना नदी खतरे के निशान से करीब 5 मीटर ऊपर बह रही है, जिसके कारण आसपास के कई गांवों में पानी घुस गया है। लगभग आधे दर्जन और से ज्यादा गांव इस बाढ़ से प्रभावित हुए। लोग अपना सामान और मवेशियों को लेकर सुरक्षित स्थानों और बाढ़ राहत शिविरों की तरफ जा रहे हैं। जिला प्रशासन औरैया के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद के लिए लगातार काम कर रहा है। वहीं शासन प्रशासन द्वारा प्रभावित गांवों में राहत सामग्री भी पहुंचाई जा रही है। औरैया पुलिस की टीमें भी इन इलाकों की लगातार निगरानी कर रही है और गश्त लगा रही है। सदर विधायक गुड़िया कठेरिया और जिला अधिकारी डॉक्टर इंद्रमणि त्रिपाठी ने नाव से अजीतमल के ग्राम सिकरोड़ी पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की। हम लोग सिकोड़ी गांव में जो बाहर कैंप लगा हुआ बाहर से डाले और बीच में पानी चूँकि मरूंड हो गया है गांव, तो इसलिए गांव में गए थे। हमारे साथ में माननीय क्षेत्रीय विधायक जी भी हैं और जिला पंचायत सदस्य जी भी हैं। सारे लोग जनप्रतिनिधिगण के साथ हम लोग गए थे। पहले तो जो अनुमन्य है राशन किट उनको वितरण किया गया है और भीतर से हमारी पीएससी की फ्लड कंपनी लगी हुई है। अब जो व्यवस्था है तो ये यहाँ पर कैंप लगा कर करी गई है, जैसे राशन है और लंच पैकेट की व्यवस्था अंदर भी करा दी है, जिससे डॉक्टर्स वगैरह लगे हैं और जिलाधिकारी द्वारा और प्रशासन द्वारा पूरी सुविधा दी जा रही है, जिससे एनडीए की टीम भी है, नाव भी लगाई गई है, जिससे उन्हें किसी प्रकार की मुसीबत नहीं करने पड़ रही है। तो अगर कोई दिक्कत है तो उसके लिए पूरी टीम लगी, प्रशासन साथ खड़ा है और मुझे लगता है कि आज रात तक ही पानी कुछ घटेगा। जैसे कल वहाँ भी अस्ता में ऐसी पोजीशन थी, लेकिन आज वहाँ पर पानी बढ़ा। बड़ी खबर लखनऊ से। विधायक मंत्री के बाद मेयर अफसरशाही से परेशान। नगर निगम के कार्यक्रम में न बुलाने से मेयर नाराज। मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त को भेजा पत्र। मेयर ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर नगर आयुक्त से पूछा। मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त से मांगा जवाब। कार्य आवंटित में राय मशवरा क्यों नहीं लिया गया? सेवानिवृत्त कर्मियों के कार्यक्रम में क्यों नहीं बुलाया? मेयर सुषमा खरकवाल के पत्र से नगर निगम में हड़कंप। मेयर नगर आयुक्त में एक बार फिर विवाद आया सामने। आपको बता दें, विधायक मंत्री के बाद मेयर अफसरशाही से परेशान है। नगर निगम के कार्यक्रम में न बुलाने को लेकर मेयर नाराज है। मेयर ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर ये जवाब दिया। मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त को लिखा पत्र।
मेयर ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर नगर आयुक्त से पूछा है। बता दें, नगर निगम के कार्यक्रम में ना बुलाने को लेकर मेयर नाराज है। विधायक मंत्री के बाद अब मेयर भी अफसरशाही से परेशान है। मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त से जवाब मांगा है। बता दें, मेयर सुषमा खरकवाल ने विधायक मंत्री के बाद अब बता रहे हैं अफसरशाही से मेयर भी परेशान है। नगर निगम के कार्यक्रम में ना बुलाने को लेकर मेयर परेशान है। मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त को पत्र लिखा है। मेयर ने प्रोटोकॉल का हवाला देकर नगर आयुक्त से पूछा। बता दें, लखनऊ से बड़ी खबर है, जहां अफसरशाही से परेशान मेयर नगर निगम के कार्यक्रम में नहीं बुलाने को लेकर नाराज है। मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त से जवाब मांगा है, प्रोटोकॉल के तहत जवाब मांगा है। विधायक मंत्री के बाद अब अफसरशाही से मेयर भी परेशान है। लखनऊ से बड़ी खबर, मेयर सुषमा खरकवाल ने नगर आयुक्त को पत्र लिखकर जवाब मांगा है। मेयर ने लिखा, प्रोटोकॉल का हवाला देकर नगर आयुक्त से जवाब पूछा है। बता दें आपको, मेयर सुषमा खरकवाल नगर निगम के कार्यक्रम में नहीं बुलाने को लेकर नाराज है। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उन्नाव में मियागंज के नायरा पेट्रोल पंप पर आम की बिक्री को लेकर हुए विवाद में विधायक बंबालाल दिवाकर के करीबी प्रवीण रावत समेत 7 नामजद और 15 से 20 अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। फल मंडी मैनेजर अशोक कुमार की तहरीर पर यह कार्रवाई हुई, जिसमें मारपीट का आरोप लगाया गया। घटना का सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया है, जिसमें मियागंज पेट्रोल पंप पर घुसकर मारपीट की गई। मामला आसीवन थाना क्षेत्र का है और गंभीर धाराओं में एफआईआर दर्ज की गई। हालांकि इंडिया अहेड खबर की पुष्टि नहीं करता। सीतापुर के महुली कोतवाली क्षेत्र के तहत चड्रा पुल के समीप नेशनल हाईवे 30 के संपर्क मार्ग पर एक भीषण सड़क हादसे में 2 महिलाओं की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहा एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है, जब बाइक सवार चड्रा इलाके में पहुंचे तभी तेज रफ्तार कंटेनर ने पीछे से ओवरटेक के दौरान टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी, अनामिका और ज्ञान देवी की मौके पर मौत हो गई, जबकि बाइक चला रहे रिंकू को गंभीर चोटें आई। बताया जा रहा है, रिंकू के पैर में फ्रैक्चर हुआ है और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बुलंदशहर से खबर, टोकने पर युवक की गोली मारकर हत्या। दोस्त के साथ घर लौट रही थी युवक की गोली मारकर हत्या। रास्ते में घूम रहे 2 संदिग्ध युवकों को टोकने पर उतारा मौत के घाट। घटनास्थल से पिस्टल और 315 बोर का खोखा कारतूस बरामद। मृतक की पत्नी और बच्चे रहते थे गाजियाबाद। थाना औरंगाबाद क्षेत्र के गांव दौलताबाद की घटना है। आपको बता दें, बुलंदशहर से बड़ी खबर, थाना औरंगाबाद क्षेत्र के पास दौलताबाद की घटना है, जहां टोकने पर युवक को गोली मारकर हत्या कर दी गई। दोस्त के साथ घर लौट रहे थे युवक की गोली मारकर हत्या। रास्ते में घूम रहे 2 संदिग्ध युवकों को टोकने पर उतारा मौत के घाट। घटनास्थल से पिस्टल और 315 बोर का खोखा बरामद किया गया। बता दें, ये घटना थाना औरंगाबाद क्षेत्र के गांव की घटना है। इसमें गांव के ही रहने वाले संजय, जो अपने साथ में जितेंद्र के साथ बता रहे हैं कि गांव में 2 एक घरों पर बैठे थे। शाम को माता जी का फ़ोन आया, ते लोग घर के लिए जा रहे थे और इनके घर से उस स्पॉट की दूरी लगभग 400 मीटर की दूरी पर ही है। इसी बीच अभी बताया जा रहा है कि 2 लड़के थे वहाँ पे पैदल घूमते दिखाई पड़े थे, जिसको इन्होंने टोका था तो एक ने गोली मार दी है सर पे। इनको तत्काल यहाँ से
इनके घर के लोगों द्वारा ही अस्पताल ले गए, यहाँ पर उनको मृत घोषित कर दिया गया है। अभी तक जो जानकारी की जा रही है आसपास और परिजनों से, उसके मुताबिक इनकी कोई किसी से रंजिश नहीं। हापुड़ के वेलनेस अस्पताल में एक महिला की प्रसव के बाद मौत हो गई। मौत की खबर सुनते ही गुस्साए परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। हंगामे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को शांत कराया। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है। कुशीनगर से बड़ी खबर, एएनएम का मरीज से रिश्वत लेते वीडियो वायरल। एएनएम सुमर टीकाकरण के दौरान वसूली का वीडियो वायरल। बच्चों को लगने वाले टीकाकरण अभियान में वसूली का खेल। भारत सरकार के टीकाकरण अभियान में एएनएम ने की वसूली। सीएमओ कुशीनगर को पत्र के माध्यम से की गई थी शिकायत। विशुनपुरा क्षेत्र के खजूरिया गांव का है मामला। बता दें, कुशीनगर में बड़ा मामला सामने आया है। एएनएम रिश्वत लेते पकड़ी गई। सीएमओ कुशीनगर को शिकायती पत्र दिया गया था। एएनएम का मरीज से रिश्वत लेते वीडियो वायरल। एएनएम सुमन टीकाकरण के दौरान वसूली का वीडियो वायरल। बच्चों को लगने वाले टीकाकरण अभियान में वसूली का खेल किया जा रहा है। भारत सरकार के टीकाकरण अभियान में एएनएम ने की वसूली। सीएमओ कुशीनगर को पत्र के माध्यम से की गई शिकायत। सीतापुर के राजकीय इंटर कॉलेज के क्रीड़ा मैदान में बन रहे इंडोर टेनिस स्टेडियम को लेकर शुक्रवार को विवाद उत्पन्न हो गया। भाजपा युवा मोर्चा के अवध क्षेत्र के महामंत्री आशीष कश्यप और राष्ट्रीय हिंदू शिवसेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास हिंदू ने अपने समर्थकों के साथ निर्माण स्थल पर धरना दिया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है स्टेडियम का निर्माण प्रस्तावित स्थान से हटकर दूसरी जगह पर किया जा रहा है। यह स्थान राजकीय इंटर कॉलेज का क्रीड़ा मैदान है। यह मैदान छात्रों और खिलाड़ियों के लिए अभ्यास के लिए आरक्षित है। इस पर निर्माण होने से खेल गतिविधियां प्रभावित होगी। धरने की सूचना मिलते ही पुलिस और तहसील प्रशासन मौके पर पहुंचा। प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों से कई दौर की बातचीत की। अंत में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनी। 3 दिन के भीतर एक समिति गठित की जाएगी। वहाँ पर फुटबॉल मैदान पर एक इंडोर स्टेडियम का निर्माण किया जा रहा है। देखिए, हमें इंडोर स्टेडियम से कोई आपत्ति नहीं है। अच्छा कार्य है, विकास हो रहा है। वो अलग बात है कि सड़कों का विकास नहीं हो रहा है, नालियों का विकास नहीं हो रहा है, जलभराव है। पर युवाओं के लिए वहाँ पर स्टेडियम बनाया जा रहा है, बहुत खुशी की बात है। पर पहले से वहाँ फुटबॉल ग्राउंड है जिसमें कई वर्षों से, मेरे ख्याल से हम और आप पैदा भी नहीं होंगे उससे पहले से वहाँ पर फुटबॉल लोग खेल रहे हैं। क्रिकेट भी खेलते हैं, बड़े बड़े आयोजन भी वहाँ पर होते हैं। और अभी आप देखते हैं कि जब दीपावली आती है तो वहाँ पर दुकानें भी लगती हैं पटाखों की, और क्रिकेट मैच भी होते हैं, टूर्नामेंट भी होते हैं। तो उसको ख़त्म करके वहाँ मिनी स्टेडियम बनाया जा रहा है, तो हम इसका विरोध करते हैं। वृंदावन के प्रसिद्ध संत प्रेमानंद महाराज को जान से मारने की धमकी देने वाले सतना के युवक की पोस्ट ने बवाल खड़ा कर दिया। युवक ने फेसबुक पर एक कमेंट के जवाब में टिप्पणी करते हुए संत का गला काटने की बात कही, जो तेजी से इंटरनेट मीडिया पर बहु प्रसारित है। प्रेमानंद महाराज की नसीहत पर सतना निवासी शत्रुघ्न सिंह ने गुरुवार को पोस्ट कर लिखा, पूरे समाज की बात है। मेरे घर के बारे में बोलता तो प्रेमानंद होता या कोई और, मैं उसका गला काट देता। इस पोस्ट पर रीवा और सतना जिले में विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। उन्नाव से खबर, एनकाउंटर के डर से शातिर टपेबाज ने किया सरेंडर। पुलिस दबिश से घबराए आरोपी ने किया आत्मसमर्पण। महिला से ठगी करने वाला तीसरा आरोपी हुआ अरेस्ट। एसओजी पुलिस की सख्ती से डरकर किया आत्मसमर्पण। पहले हो चुके हैं 2 साथी पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार। आत्मसमर्पण करने वाला आरोपी उत्तराखंड का रहने वाला है। पुलिस के सख्त कार्रवाई से अपराधियों में मचा हड़कंप। गोरखपुर में पुलिस को एक बड़ी सफलता हासिल हुई। गीड़ा पुलिस ने ढाबा संचालक महिला से चेन और मोबाइल लूटने की घटना को अंजाम देने वाले 2 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। देईपार मोड़ के पास हुई इस मुठभेड़ में दोनों आरोपितों के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से अवैध हथियार और लूट में प्रयुक्त बाइक बरामद की है। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
रात्रि प्रभारी निरीक्षक गीड़ा अपने हमराइयों के साथ वाहन चेकिंग कर रहे थे। देर रात्रि एक मोटरसाइकिल जिस पर 2 सवार बैठे हुए थे आती हुई दिखाई दी। इस पर उनके द्वारा उनको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस पार्टी पर फायरिंग कर दी गई। जवाबी फायरिंग में दोनों युवकों के गोली लगी है और दोनों को घायल अवस्था में तत्काल हॉस्पिटल भिजवाया गया। युवकों के कब्जे से घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल व लूटी गई चेन और मोबाइल फ़ोन बरामद किया गया है। इसके अलावा युवकों के कब्जे से 2 तमंचे और 3 जिंदा कारतूस और 2 खोखा कारतूस भी बरामद किया गया है। युवकों के नाम क्रमशः अश्विनी और शिवा। सिद्धार्थनगर के भनवापुर विकास खंड के परसोया तिवारी प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा व्यवस्था की दयनीय स्थिति ने अभिभावकों और बच्चों के बीच चिंता बढ़ा दी है। जर्जर भवन, टपकती छत, टूटी खिड़कियां और फटा हुआ बीम न केवल बच्चों की सुरक्षा को खतरे में डाल रहे हैं बल्कि शिक्षा के मंदिर को हादसों का अड्डा बना रहे हैं। बरसात के मौसम में छत से रिश्ता पानी कक्षाओं में भर जाता है, जिसके नीचे बैठकर नन्हे मुन्ने बच्चे और शिक्षक जान जोखिम में डालकर पढ़ाई करने को मजबूर है। अभिभावकों ने कई बार शिक्षा विभाग को इस स्थिति से अवगत कराया, लेकिन कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। जब इस मामले में बेसिक शिक्षा अधिकारी से संपर्क किया गया तो उनका जवाब चौंकाने वाला था। उन्होंने कहा, हमें इसकी जानकारी नहीं, हम खंड शिक्षा अधिकारी से बात करेंगे। ये बयान शिक्षा विभाग की लापरवाही को उजागर करता है, जहां जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ते नजर आ रहे। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है, यदि उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो वे विरोध प्रदर्शन करने को मजबूर होंगे। हापुड़ से खबर, शराबी पति ने महिला को बेरहमी से पीटा। पति ने पत्नी को पीटकर किया लहूलुहान। पति पर अक्सर पीटने का लगाया आरोप। राहगीरों ने शराबी पति से महिला को बचाया। नगर कोतवाली क्षेत्र के रेलवे रोड का है मामला। बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। वंदे भारतम।